करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, कह रहे संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का प्रावधान के बारे में बताया गया है। पहला ही क्वेश्चन बिल्कुल लाजवाब क्वेश्चन है और आपसे कह रहा है कि भैया संविधान संशोधन किस आर्टिकल में होता है। तो आप कहेंगे संविधान संशोधन होता है आपके 368 में होता है, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। संविधान संशोधन कहां से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से। कहां से लिया गया है, तो आपके दक्षिण अफ्रीका से प्रक्रिया ली गई, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि भारत के किस अनुच्छेद में राज्यों की सीमा और उसके नाम में परिवर्तन का प्रावधान किया गया है। राज्यों की सीमा और उसके नाम में परिवर्तन जो आपका हो सकता है वो आर्टिकल नंबर आपका 3 के माध्यम से हो सकता है। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों की स्थापना का प्रावधान है। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिए, नए राज्यों का स्थापना का प्रावधान है। इन दोनों बात को याद रख लेना क्योंकि बड़ी गलतियां होती हैं। यहाँ पर दोस्तों आपका जो आंसर बनेगा वो आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा। हमने कहा सर जी कोई एक ऐसा राज्य था उसको नया राज्य बनाना है तो इसके 2 भाग कर दिया, 2 भाग से आपको 2 याद हो जाएगा। अब इसका नामकरण करना है तो 2 राज्यों में से एक लोग नहीं होंगे, कम से कम कई लोग होंगे, अर्थात 3 लोग होंगे। 3 लोग होते हैं, सलाह लिया जाता है 2-3 लोगों से, बोलते हैं ना 2-3 लोगों से। तो 3 लोगों से सलाह लेंगे नाम परिवर्तन, तो आर्टिकल नंबर 3 में होता है नाम परिवर्तन होता है। ठीक है ना, नाम परिवर्तन करना आर्टिकल में 3 में होता है, नए राज्य की स्थापना करना आर्टिकल 2 में होता है। क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बताया गया है। तो भैया जो पाकिस्तान से भारत आते हैं है ना, जैसे सीमा जैसे लोग, तो भैया इनकी नागरिकता के बारे में बताया गया है। आपके आंसर नंबर आपका 6 में, याद रखिए, जब आपका 6 आर्टिकल नंबर आपके 6 में है। वहीं पर दोस्तों अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। चलिए बताइएगा, संविधान में ये बताइएगा संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में जो बताया गया है वो किस आर्टिकल में है। तो ये पहला ही नंबर आर्टिकल है, भारत राज्यों का संघ होगा। क्या, भारत राज्यों का संघ होगा। ये आर्टिकल नंबर आपके फर्स्ट में बताया गया है, याद रखिए। इसका आंसर बनेगा आपका डी नंबर है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारत से पाकिस्तान जाने वाले है ना वाले नागरिक, मतलब भारत से जो पाकिस्तान जाते हैं उनके नागरिकता का प्रावधान जो बताया गया है वो किस में बताया गया है, ये आपको बताना है। तो 6 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा आपका डी हो जाएगा। ये होता है 7। क्या होता है, 7। ऐसे याद रखिएगा कि भैया जब यहाँ से जाएंगे ना तो इज्जत भी साथ ले जाएंगे। क्या, अगर भैया कोई भारत से जाता है भैया पाकिस्तान तो समझो इज्जत भी साथ ले जाते हैं। 7 मतलब 7 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 7 आपको याद रखना है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है। चलिए, राज्य की जो परिभाषा है, क्या है, राज्य की परिभाषा किस में बताया गया है, बता सकते हैं आप लोग। होशियार है भैया, अपने आप को कमजोर मत समझिए। आप लोग समझिए कि आपको बहुत कुछ आता है, आपने बेहतर तैयारी किया है। तो चलिए यहाँ पर जल्दी से कमेंट करिए। तो आप कहेंगे सर आंसर नंबर देखा जाए तो आपका 7 का ऑप्शन जो बनेगा, राज्य की परिभाषा है, ये आपके अनुच्छेद 12 में बताया गया, वर्णित किया गया, अनुच्छेद 12। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता से वंचित का प्रावधान के बारे में है। अर्थात विदेशी नागरिकता अगर आप लेते हैं तो भारतीय नागरिकता से आपको वंचित किया जाएगा। ये आर्टिकल नंबर आपका 9 में बताया गया है। किसमें बताया गया, 9 में बताया गया। ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है ना, और ये जो आपको बताया गया किसमें बताया गया है। चलिए यहाँ पर आंसर देना है। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, जय हिंद। जल्दी से बताइएगा कि भैया संपत्ति का अधिकार जो आपका है ये एक संवैधानिक अधिकार है, ये जो बताया गया है वो किस में बताया गया, इसका आंसर बताना है। तो आप कहेंगे सर इसका देखा जाए तो आपका आंसर लगभग सभी का आ गया है। आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर है। याद रखिएगा 300 की का में इसका वर्णन है। ठीक है, आप समझेगा आपका डी नंबर है। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कानून की समझ समानता के बारे में बताया गया है। कानून के समझ समानता होगी किसमें, तो आपके आर्टिकल नंबर आपकी 14 में हो जाएगा। यहाँ पर आंसर नंबर आपका बी हो जाएगा। कानून के समझ समानता अर्थात ऑप्शन नंबर आपका बनेगा बी नंबर। वहीं पर जो आपका 17 है वो आपका अस्पृश्यता है। क्या है, अस्पृश्यता छुआछूत निवारण आपका है 17 में है। 23 में क्या है, जो बंधुआ मजदूरी होती है ना, जबरदस्ती जो काम कराया जाता है, ये जो होता है आपके 23 में होता है। 24 में होता है बालकों के लिए, जो 6 से 14 वर्ष के जो बालक होते हैं उनको कंपनियां या खतरनाक काम नहीं करा सकते हैं, ये आपके किसमें 24 में है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, इसके बारे में जो प्रावधान किया गया है वो किसमें किया गया है। तो दोस्तों ये किया गया है आपका अनुच्छेद नंबर आपके 15 में। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों को अंत के बारे में बताया गया है। उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है, इसमें आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए, उपाधियों का जो अंत है वो आपके किस में बताया गया है।
किसमें भैया, फटाफट बताते चलिएगा, है ना। यहाँ पर आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है वो आपका डी हो जाएगा। याद रखिए अनुच्छेद 18 में बताया गया है, क्या, अनुच्छेद 18 जो आपका आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, उपाधियों का अंत। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। बोलने की जो स्वतंत्रता है वो आपको किस में मिलेगी, तो आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर, अनुच्छेद 19 में है दोस्तों। प्रेस की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, है ना, भारत में घूमने की स्वतंत्रता, भाषण देने की स्वतंत्रता, है ना, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, ये आपके किस में, अनुच्छेद 19 में, बस इसके पार्ट हो जाते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे हैं मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से है, 14 नंबर आपको देना है। हमने कहा बच्चों के शोषण, बच्चा 6 से 14 वर्ष का अगर नीचे का है तो उसका अगर काम कराते खतरनाक, मतलब ये शोषण में आता है। अगर बड़े व्यक्ति होते हैं, बड़े व्यक्ति का शोषण हो रहा है, बंधुआ मजदूरी हो रही है, तो आर्टिकल 23 होता है। लेकिन जब बच्चे की बात कर रहा है, बच्चे का शोषण, तो आपको 24 बताना, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे, आपको डी लगाना है। बाकी यहाँ पर अगर कोई भी व्यक्ति होता, व्यक्ति में शोषण हो रहा है तो वो 23 हो जाता, लेकिन साफ साफ दिया है बच्चों का शोषण, तो बच्चों का शोषण हो जाएगा, 6 से 14 वर्ष वाले को तो बच्चा कहा जाएगा, तो ये आपका 24 में होता है। इस बात को याद रख लेना है, गड़बड़ी यहाँ पर हो सकती है लोगों से। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कारखानों आदि भारी काम में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर प्रतिषेध लगाया गया है, बताया गया है। तो बस वही शब्द जो अभी आपको बताया है ना, यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो आपका जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 24, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। अगर आपसे यहाँ पर दिया गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान है। विभिन्न राज्यों में देखिए हमने बताया कई बहुत ऐसे राज्य हैं जिनके लिए विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं, और ये जो आपको प्रावधान मिलेंगे किसमें मिलेंगे, तो आप कहेंगे 371 में प्रावधान है, किसमें 371 बताना है। 370 को तो काम ही खत्म हो गया है, ठीक है ना। याद रखिए 371 के कई पार्ट हो जाते हैं, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन, मतलब ढेर हो आपके हैं, तो ये आपके जितने विशिष्ट प्रावधान हैं वो 371 में हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने आपके भाग हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 22 भाग ही लगाना है, क्या लगाना है, 22 भाग, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। आईएमपी पॉइंट आपको ये बताना है, निर्वाचन आयोग जो आपका है किस आर्टिकल में है। चलिए जल्दी से बताइएगा, निर्वाचन आयोग जो मिलेगा वो किस आर्टिकल में से मिलेगा, इसका आंसर क्या बनेगा। निर्वाचन आयोग आप सभी को आना चाहिए क्वेश्चन। चलिए बिल्कुल सही है, जवाब आ गया, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कौन, 324, बिल्कुल सही है। याद रखिए 324 जिसका ऑप्शन आ गया है बिल्कुल सही है, 324 में निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। मौलिक कर्तव्य जो आपके हैं, मौलिक कर्तव्य, इनकी चर्चा कितने में है, तो आर्टिकल नंबर आपके 51 के ए में है। कितने, 51 का ए, जिसका जो ऑप्शन बनेगा वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण की व्यवस्था है। जो अल्पसंख्यक लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं आपके, उनके हितों की संरक्षण की व्यवस्था की गई है। ये बिल्कुल स्टार लगाइए, 3 स्टार इसमें से देना है। याद रखिए जो अल्पसंख्यक है उनके हितों के संरक्षण की व्यवस्था है, अनुच्छेद 29 में है। क्या है, अनुच्छेद 29, इसका आंसर नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। और 30 में क्या हो जाता है, अपने मन पसंद के, अपने भाषा के अनुसार शिक्षण जो आपके हैं उनका भी कर सकते हैं, क्या, उनको बना सकते हैं। याद रखिएगा, क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति के संबंध में अनुच्छेद बताना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका दिया गया है। महान्यायवादी जो आपका है किस आर्टिकल में होगा, महान्यायवादी किस में है। चलिए यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है वो आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, अनुच्छेद 76। जो अनुच्छेद 76 है ये भारत के महान्यायवादी से है। ये बार बार क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, इसमें से आपको स्टार लगाने हैं। महान्यायवादी दोस्तों याद रखिए कौन है, 76 हो जाएगा, ठीक है ना। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। और अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। हमने कहा सर एक क्वेश्चन ये पूछेगा कि लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसको है, तो आपके राष्ट्रपति को है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। कौन से आर्टिकल के तहत होता है, तो याद रखिए 85, आर्टिकल नंबर 85 के तहत आपका आंसर है राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान के मूल संविधान को कितने भागों में विभक्त किया गया है। चलिए आपको बताना है यहाँ पर आंसर में से राइट क्या हो जाएगा। कह रहे हैं मूल संविधान को कितने भागों में, तो मूल संविधान को बोलेंगे सर जी 22 भाग हैं, क्योंकि लगा दिया है मूल भाग, मूल मतलब मूल संविधान, तो आप कहेंगे सर जी आंसर नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे दिया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य के विभाजन के बारे में दिया गया है। कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य विभाजन के बारे में है। अब देखा जाए तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन
सर जी ये होता है आर्टिकल नंबर 50, आर्टिकल नंबर 50 जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अनुच्छेद 56 का संबंध किससे है? किससे? 356 का जो संबंध है वो आपके किससे है? चलिए फटाफट बताइएगा। ये समझो कि आपको सब कुछ आज आ रहा है, बस आपका रिवीजन आपको अच्छी तरीके से हो जाएगा, क्योंकि ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ाया गया था अभी, है ना, रिवीजन के तौर पर। बाकी सब कुछ दोबारा से रिवाइज हुआ। तो दोस्तों याद रखिए 356 जब आपसे पूछा है तो आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ये होता है राष्ट्रपति शासन, जो कि राज्य में लगता है। जब आपका देखा जाए आंसर नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। वहीं पर अगर राष्ट्रीय आपातकाल होता है तो आपका होता है 352 होता है। लेकिन अगर वित्तीय आपातकाल की बात कर दे तो आप कहेंगे सर जी 360 होता है। संविधान का संशोधन 368 के तहत होता है। ये चारों ही आर्टिकल आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। क्लियर है? बाकी भैया देखिए क्लास में बने हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते चलिएगा, है ना। लगे कि नहीं आप लोग यहाँ पर जा रहे हैं वर्दी के लिए और आपको ऐसी क्लासेस दी जा रही है महत्वपूर्ण, तो भैया सभी लोग जितने हैं ना, सब लोग वीडियो को लाइक से जरूर करिएगा, पेपर भी अच्छा होगा आप लोगों का। ठीक है, क्लियर है? चलिए यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट आपसे कह रहा है भैया संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दिया गया है? बिल्कुल स्टार लगाइए इस क्वेश्चन में। हमने कहा धन विधेयक है, किसी भी भिखारी को 10 रुपए के नीचे नहीं देना है, 10 रुपए के नीचे नहीं देना है। 10 रुपए कहां पर है? ये आपका इसमें बना हुआ है 110। याद रखिए धन विधेयक क्या हो जाएगा? 110 रुपए आपका आंसर। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 110 आर्टिकल नंबर होता है, नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है? वित्त आयोग का जो आपका किसमें है? वित्त आयोग। आप कहेंगे सर वित्त आयोग है आपके 280, ये भी आपका आईएमपी पॉइंट आपका है 280, आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? जब भैया कार्य सही से नहीं हो रहा है तो भैया राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। और भैया याद रखिए 123, यहाँ पर आंसर नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, 123 इसका हो जाएगा जवाब, आंसर आपका बनेगा 123। ये बिल्कुल आपका एमपी अध्यादेश वो भी राष्ट्रपति से दिया है, तो आप कहेंगे सर 123 हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? संसद की जो संयुक्त बैठक होती है इसका जो प्रावधान किया गया है वो है आपका 108। कितना है? 108, मतलब 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन को बुला सकता है, आहूत कर सकता है। ये शब्द होगा आहूत, है ना। कहेंगे सर जी आहूत कर सकते, मतलब आहूत मतलब होता है बुलाना। लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत मतलब बुलाना होता है। आहूत मतलब बुलाना। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। कौन से आर्टिकल? 108 के तहत है। लेकिन इसकी अध्यक्षता को जरूर याद लीजिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर दोस्तों अगला पॉइंट दिया गया, सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनर्वलोकन कर सकता है यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में है? मतलब कि आपके सर्वोच्च न्यायालय ने कोई अगर आदेश सुना दिया है, बाद में अपना निर्णय बदल भी सकता है, याद रखिएगा, पुनर्वलोकन कर सकता है, उसमें विचार कर सकता है। यह आर्टिकल नंबर 137 होता है, इसका आंसर नंबर बनेगा सी नंबर 137। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है? चलिए यहाँ पर बताना है, वित्तीय आपातकाल दिया है, इसका आंसर में से क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए वित्तीय आपातकाल हमने बताया 360, अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल की स्थिति तो नहीं आई है, तो आपका आंसर बनेगा क्या? यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, सी नंबर बन जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व आपके हैं वो कितने से कितने हैं यहाँ पर देना है। तो आप कहेंगे 36 से लेके 51, कहां से स्टार्ट होते हैं? तो 36 से स्टार्ट होते हैं और 51 तक जाते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर आपका बनेगा सी नंबर हो जाएगा। और जो आपके यहाँ पर देखा जाए नीति निर्देशक तत्व हैं कहां से लिए गए हैं? तो आप कहेंगे सर आयरलैंड से लिए गए हैं। कहां से? आयरलैंड से लिए गए हैं। याद रखिए अनुच्छेद पढ़ने का एक बहुत ही फायदा होता है कि हमको अनुच्छेद तैयार होते हैं, हमको पॉलिटी भी तैयार होती है, कहां से क्या लिया है वो भी तैयार होता है, मतलब अनुच्छेद की क्लास से आपकी। देखिए अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान क्या है? जो आपके अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, जिला न्यायालय होते हैं, ये जो आपके प्रावधान होता है वो होता है आपके 233 में। किसमें होता है? 233 में होता है। देखिए ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर बी नंबर 233। अगला क्वेश्चन दिया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में महत्वपूर्ण स्थानों वस्तुओं के संरक्षण के बारे में बताया गया है? तो महत्वपूर्ण जो स्थान है उन वस्तुओं का संरक्षण करना है, ये जो बताया गया है 49 के बारे में बताया गया है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा बी, अनुच्छेद 49 हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? नागरिकों के जो मौलिक अधिकार है उसकी संरक्षा का इंपॉर्टेंट है, रट्टा मारी लीजिएगा, 3 स्टार दीजिए के लिए, ठीक है ना। ये आर्टिकल होता है कौन सा? अनुच्छेद 32 के माध्यम से
ये संविधान की रक्षा करता है, आपकी मौलिक अधिकार की रक्षा करता है, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसको संविधान की आत्मा और हृदय के नाम से जाना है। दोस्तों याद रखिएगा, क्लियर हो गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। अभी इस क्वेश्चन को हमने बताया था, अब आप लोग बताइए जल्दी से कि वित्त आयोग का गठन हम लोग किस आर्टिकल के तहत कर सकते हैं। राम राम भैया, राम राम। चलिए बताइएगा, वित्त आयोग का गठन हम लोग कैसे कर सकते हैं, कौन से आर्टिकल के तहत कर सकते हैं। तो हमने कहा 80 अर्थात 280 के तहत याद रखिएगा वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है, यहां पर याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये बात को याद रखना, पॉलिटी में क्वेश्चन होगा कि जो मंत्री होते हैं ये सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो आप कहेंगे सर जी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। और ये जो आपका आर्टिकल है वो आपका कौन हो जाएगा, 75, क्या हो जाएगा 75, इसको ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं। किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं, तो आप कहेंगे सर जी केंद्र के पास देखा जाए तो 248 हो जाएगा, 248 इसका आंसर आपका डी बनेगा। देखिए आपसे कह रहा है वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको हम बोलते हैं बजट, क्योंकि बजट शब्द का प्रयोग संविधान में नहीं किया गया है, उसकी जगह बोलते हैं वित्तीय विवरण। क्वेश्चन पूछेगा कि बजट का प्रयोग कहां हुआ है, तो आप कहिए बजट का प्रयोग भैया नहीं किया गया, वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रयोग किया गया है ना। ये जो शब्द आपका है इस बजट की जगह वार्षिक वित्तीय विवरण है, और ये है 112 में, किसमें है 112, आर्टिकल नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा क्षमा दान की शक्ति के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है आपको, और क्षमा कर सकता है किस आर्टिकल के तहत कर सकता है। चलिए यहां पर देखिए आपका जो आंसर है, यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो अनुच्छेद जो 72 होता है, अनुच्छेद 72 के तहत जो राष्ट्रपति होता है वो क्षमा दान कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने मर्डर कर दिया और इसके बाद भी आपको क्षमा कर दिया, नहीं, वो फाइल को दोहराई जाती है। हो सकता है कि राष्ट्रपति मतलब वो जब जज ने सुनाया हो तो हो सकता है कोई त्रुटि रह गई होगी, किसी प्रकार से पुनरावलोकन किया जाएगा, तो राष्ट्रपति उस फाइल को दोबारा ओपन करवाएंगे, फिर जांच होगी, फिर जांच के बाद उसमें अगर कुछ होता है संशोधन तो कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े आदमी तो इसलिए उसको क्षमा कर दिया जाए, ऐसा नहीं होता है, प्रक्रिया पूरी वही होती है, फाइल को फिर से निकाली जाती है। क्लियर है। चलिए यहां पर देखिए कह रहा है राष्ट्रपति को क्षमादान कहेंगे आर्टिकल नंबर आपका 72। अच्छा एक आर्टिकल होता है 71, बता सकते हैं क्या काम होता है, क्योंकि वो पूछा जाता है आर्टिकल नंबर 71 होता है ये क्या होता है। तो भैया अगर जो आपके और जो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा वही आपका मान्य होगा, चुनाव आयोग से कोई लेना देना नहीं होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के निर्देश दिए गए हैं। हिंदी भाषा के विकास के निर्देश हैं, तो आप कहेंगे सर ये है आपका 343, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है भैया क्या कह रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। ये बताइए उपराष्ट्रपति पद जो आपके हैं संविधान में आपके कहाँ हैं, तो आप कहेंगे सर इनका जो स्थान है आपका 63 में है, आर्टिकल नंबर आपके 63, इसका आंसर राइट हो जाएगा। 52 में प्रावधान है आपके राष्ट्रपति का है, किसका, राष्ट्रपति का प्रावधान है। अगर पूछे 76 क्या काम कर रहा है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बताना है आपका जवाब क्या हो जाएगा। कह रहा है भैया तो जो आर्टिकल नंबर 76 ये किस में आता है, बता सकते हैं। आर्टिकल नंबर 76 जो आपका है ये कौन सा आर्टिकल है, क्योंकि बहुत पूछा जाता है, एमपी पॉइंट आपसे पूछ रहे हैं और आपको पता होना चाहिए। भारत में जो आपके होते हैं कौन, महान्यायवादी होते हैं, महान्यायवादी होता है, आर्टिकल नंबर आपका 76 हो जाता है। क्लियर है। और यहाँ पर 148 क्या होता है, कैग के बारे में होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। लोकसभा को भंग कर सकता है दोस्तों याद रखिए 85 के तहत, अभी इस क्वेश्चन को मिला था, दोबारा से फिर मिला है। और याद रखिएगा कि लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति को, इस बात को भूलना नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका मिल सकता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो दोस्तों मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, ये भी क्वेश्चन आपका देखो हमने रिपीट किया है ताकि याद हो जाए। याद रखिए अनुच्छेद 51 का जो ए है इसमें मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतीय संविधान का निम्न से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अब अध्यादेश को भी हमने रिपीट कराया है, जो भी क्वेश्चन पूछे जाने हैं या संभावना बनती है उसको हमने रिपीट किया है, ताकि एक बार हम बताएंगे दोबारा आपको दिमाग लगाना है, पढ़ रहे हैं तो कुछ सीख के जाइए, इतना होना चाहिए। 123 वेरी गुड। याद रखिएगा कि जो अध्यादेश होता है याद रखिए 123 में होता है, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा है। हमने कहा आपको अगर धन दिया जाए
आपको धन दिया जाए तो आप याद रखिए 1 रुपया नहीं लेंगे, 2 रुपया नहीं लेंगे, 3 रुपया नहीं लेंगे, आप कहेंगे सर जी कम से कम 10 रुपया तो दो, न्यूनतम किराया 10 रुपया हो गया है, कहीं भी जाओ 5 रुपया नहीं लेते, कह रहे न्यूनतम किराया 10 रुपया है, मतलब 110। देखिए इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण के बारे में दिया है। राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण जो आपका होता है ये उल्लेख है आपके किसमें, 60 में है। किसमें है, आर्टिकल नंबर 60 में राष्ट्रपति के उल्लेख के बारे में दिया है। दोस्तों याद रखिएगा, चलाए जाने का प्रावधान है। जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग आपका होता है आर्टिकल नंबर 61, वैसे भैया जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उन पर भी महाभियोग लगाया जा सकता है, और ये जो लगा सकते हैं वो आपका जो 24 से स्टार्ट होता है, याद रखिए 124। ठीक है ना, क्योंकि आपको मालूम है 124 में प्रावधान है, और प्रावधान है तो इसके पार्ट होंगे और उसी पार्ट के अंदर आपके हो जाएंगे। ठीक है ना, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रावधान है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दोस्तों याद रखिए, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब यहां पर देखा जाए तो कैग जो आपके आएंगे 148 में, किसमें, अनुच्छेद 148, जो नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के कुछ अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है। मतलब देखा जाए कि आपके राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, सलाह ले सकता है, और ये जो सलाह ले सकता है ये आर्टिकल होता है 143। क्या होता है, 143 के तहत सलाह ले सकता है। आपका जो आंसर है यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करे और सुधार करे। ये जो आपका आर्टिकल है वो आपकी किसमें है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये है आपके आर्टिकल नंबर जो आपका 48 है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अगर यहीं पर विज्ञान से रिलेटेड हो जाता तो हम लोग कर्तव्य में जाते। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है। तो भैया संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा का जो प्रावधान है ये आर्टिकल नंबर आपके 315 में है। किसमें है, 315, आपका आंसर है राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का जो उल्लेख मिलता है वो किसमें मिलता है। तो भैया संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का जो उल्लेख मिलता है ये आपके 320 में है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति विवाद के बारे में दिया है। अभी अभी हमने जिक्र किया था कि भैया राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति की चुनाव में समस्या आ गई है, और ऐसी समस्या को सिर्फ और सिर्फ कौन, तो आपका सुप्रीम कोर्ट ही निर्णय दे सकता है। ये आर्टिकल नंबर आपका होता है 71 होता है, याद रखिए आर्टिकल नंबर 71 इसका आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़िए। यहाँ पर देखो 18 क्या होता है, उपाधियों का अंत है, उपाधियों का अंत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान के अनुच्छेद में राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है। तो राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए आपकी मंत्रिपरिषद होगा। ये आपकी किसकी बात हो रही है, राज्यपाल, तो आपके सर 163 इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के बारे में, अनुच्छेद में राज्यों की विधानसभा परिषद को भंग करने के बारे में बताया है। तो राज्यों की विधानसभा, देखो हमने बताया था कि केंद्र में जो लोकसभा है उसको भंग करने के लिए 85 था, कितना था, 85 था। ये विधानसभा को विधान परिषद को भंग करने की बात हो रही है, और विधान परिषद को भंग करने की बात हो रही है, 169 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 169। क्यों, क्योंकि भैया 124 तो हो ही नहीं सकता, ये सुप्रीम कोर्ट के रिलेटेड के बारे में दिया गया था। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में यह बताया गया है। अर्थात संविधान, राज्य का संविधान विफल होता जाता है, मुख्यमंत्री सही से कार्य नहीं करते हैं, तो भैया ऐसी स्थिति में एक आपातकाल लगाते हैं। इस आपातकाल का नाम क्या होता है, तो आप कहेंगे सर ये होता है राजकीय या राष्ट्रपति शासन कहते हैं, जो कि 356 में आपका होता है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ए नंबर है, राइट हो जाएगा, ए नंबर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में है। संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा होती है 120, क्या होती है, 120 होती है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, मतलब प्रयोग जो किया जाता है आर्टिकल नंबर 120 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की व्यवस्था किया गया है। मतलब 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट हो सकता है, याद रखिएगा, है ना। तो यहाँ पर याद रखिए ये है आपका 231 है, 231 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता को लागू करने का प्रावधान बताया गया है। तो भैया समान नागरिक संहिता हमने बताया आपके आर्टिकल नंबर आपका हो जाएगा 44 में, जिससे कि पहले गोवा में थी, अब आपकी कहां हो गई है, तो आपकी उत्तराखंड में भी आपकी हो गई है। करंट अफेयर में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि समान नागरिक संहिता लागू करने वाला राज्य इनमें से कौन बना है, तो आप कहेंगे उत्तराखंड हो गया, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारत की संचित निधि का उल्लेख है। भारत की संचित निधि का उल्लेख मिलता है, किसमें मिलता है, चलिए
बताइए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। तो आप बताना है 266 क्या है, अनुच्छेद नंबर आपका डी है 266, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। ये बताया गया है कि संघ की जो कार्यपालिका की शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित होंगे। तो राष्ट्रपति एवरेज कहाँ आएंगे, हम लोग 53 में आएंगे, क्योंकि 52 में क्या पता है, 52 में एक राष्ट्रपति होगा। 53 में है कि जो कार्यपालिका की शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित होंगी। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राज्यों के लिए आपकी अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं। राज्य सरकार जो भी नियम बना देगा है ना, वो नियम पे लोकसभा छेड़खानी नहीं कर सकता है। यही एक आर्टिकल होता है और यही एक आर्टिकल की वजह से जो राज्यसभा एक उच्च प्रकार की हो जाती है, इसमें छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। याद रखिए अखिल भारतीय सेवा, ये कौन सा आर्टिकल है, तो आपका ये 312 आर्टिकल होता है ना। यहाँ पर आंसर बनेगा आपका ए नंबर 312 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान है। अब ये बताइए, ग्राम पंचायत दिया है तो आपको रट्टा मार रहे होंगे आप लोग भैया, ये भैया ग्राम पंचायत मारे हैं ना, आप कहेंगे सर जी ग्राम पंचायत, ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, यहाँ पर सी नंबर है अनुच्छेद 40, इसका आंसर राइट हो जाएगा। अभी हमने बताया लोकसभा को भंग करना है तो आपको 85 के माध्यम से होगा। यहाँ पर देखिए 18 होता है उपाधियों का अंत होता है। बाकी यहाँ पर धर्म के बारे में अगर क्या करना है, मतलब एक प्रकार से धर्म से रिलेटेड आपका होगा तो वो 26 में आपका होगा, प्रबंध वगैरह धर्म में प्रबंध के बारे में। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है। तो भैया संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन है 315 आपको बताया है, ये दोबारा रिपीट कर दिया है क्वेश्चन। देखिए ऑप्शन आपको हो जाएगा आपके नंबर 315। अगला आपसे दिया गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और अवधि के बारे में दी गई है। तो कहेंगे सर जी जब नियुक्ति दिया है और यहाँ पर कह सकते हैं उनके विधि के बारे में दिया है तो आपका आंसर में से क्या हो जाएगा, तो भैया यहाँ पर हो जाएगा आपका कौन 316 हो जाएगा। जब वो 315 था तो ये 316 हो जाएगा। नियरेस्ट में होगा, बस तुक्का मारिए तो नियरेस्ट मारिए, क्योंकि आपको पता है कि 315 में ये प्रावधान है कि नहीं संघ राज्यों के लिए आपका एक आयोग होगा, अर्थात यहाँ पर लोक सेवा आयोग होगा 315 में। तो लगभग उसी के एवरेस्ट में ये भी बताया गया होगा एवरेज में कि भैया उन पर क्या होगा, अवधि के बारे में बताया गया होगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति और आपके जो अनुसूचित जनजाति हैं उनके आरक्षण के बारे में है। ये बिल्कुल स्टार लगाई इस पॉइंट में, जो आपके अनुसूचित जाति हैं अनुसूचित जनजाति हैं उनको जो आरक्षण दिया गया है वो किस में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा 330, ऑप्शन सी 330 हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति के बारे में बताया गया है। जो आपके एसटी है, एसटी के बारे में जो बताया गया है वो बताया गया 342 में बताया गया है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति नहीं होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करने में लगेगा। तो यहाँ पर देखा जाए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर आपका सी नंबर है। दोस्तों याद रखिएगा आपका 65। अब इसको तुक्का मार सकते हैं, ये तुक्का वाला है, कैसे मारेंगे, हमने कहा सर जी ये बताइए राष्ट्रपति 52 से होता है, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 61 भी होता है, 71, 72 तक होता है, तो लगभग उसके पास जाइए ना, ये ऐसे चीज तुक्का मारे जाते हैं। याद रखिए इसका आंसर आपका सी नंबर है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, मतलब उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा भाग लेती है, कौन मतलब कह सकते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में जो लोकसभा होती है और राज्यसभा भाग लेती है। 63 में आपके उपराष्ट्रपति का प्रावधान है, तो 63 के लगभग आप पहुंच जाएंगे, तो आप आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 66, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख है। बिल्कुल स्टार लगाइए, आईएमपी है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा भी आता है। याद रखिए राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का निर्माण किया गया है, ये आपके किस में होगा, तो आप कहेंगे सर जवाब नंबर आपका ये हो जाएगा 74 हो जाएगा। अब मंत्रिपरिषद शब्द आपको मिलेगा कहां पर, 74 में मिलेगा या तो 75 में मिलेगा, दो ही जगह आपका हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कौन सा अनुच्छेद है राज्य विधानमंडल के वार्षिक वित्तीय विवरण की बात करता है। राज्य विधानमंडल का जो वार्षिक वित्तीय विवरण होता है उसके बारे में मिलता है, ये 202 में मिलता है। ये राज्य का विधानमंडल है जिसमें वार्षिक वित्तीय विवरण मिलेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और उसका गठन दिया गया है। अब ये तो आपको रटा होना चाहिए भैया, यहाँ पर देखिए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और उसके गठन के बारे में दिया है, तो ये रट लेना है आपको, आंसर क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर ये आर्टिकल क्या होता है, सबको पता है कि नहीं पता है। यहाँ पर देखिए इसमें भी तुक्का नहीं मारना है, आप कहेंगे सर जी अनुच्छेद 124 में प्रावधान किया गया है, आंसर नंबर आपका बनेगा यहाँ पर ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा। अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछे कि भैया जो राष्ट्रपति होता है वो उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है, सलाह ले सकता है, ये किस आर्टिकल में होगा।
अभी हमने बताया था कि राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि वो सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है, और ये होता है 143 में, 143 में होता है, याद रखिएगा। और 123 में होता है अध्यादेश, याद रखिए। 143 में होता है, याद रखिए, क्या परामर्श या सलाह ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से। 123 में होता है अध्यादेश, ये भी आपको नोट कर लेना है। यहां पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल का उल्लेख दिया है। अब जब राज्यपाल है राज्यों का, तो आप कहेंगे सर जी तुक्का भी मार सकते हैं, नहीं मार सकते हैं, जरूर मार सकते हैं। आप कहेंगे सब 52 में राष्ट्रपति थे तो 100 और जोड़ दीजिए लगभग, तो आप कहेंगे सर राज्य में आ जाएंगे तो 153 पहुंच जाएंगे। आंसर नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। मतलब 52 में राष्ट्रपति है, 63 में उपराष्ट्रपति है, और 152-53 में जब आएंगे, 153 में उछाल मारेंगे तो राज्य में पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। 153 में राज्यपाल का उल्लेख है। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं राज्यपाल में निहित होंगे। तो जब आप राज्यपाल पढ़ लिया है सर जी 153 है, तो आपको 4, 5, 6, 100, 200 इसमें नहीं जाना है, यहां पर जाना है एवरेज में जाना है कि नहीं सर जी। जब आपके केंद्र की कार्यपालिका शक्ति 52 में आपका राष्ट्रपति था और शक्तियां 53 में थी, भाई देखिए अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का उल्लेख है, 53 में उल्लेख किया गया है कि केंद्र की जो कार्यपालिका शक्ति है वो आपके राष्ट्रपति में होगी। बस वैसे इसका भी है, वैसे इसका भी है कि 153 में बताया गया है कि भैया राज्यों में होंगे राज्यपाल और उनकी कार्यपालिका शक्तियां क्या हो जाएंगी, 154 हो जाएगा। बस आपका आंसर क्या हो गया, आपका जवाब बी हो गया। कितने पॉइंट क्लियर हो गए, ठीक है ना, क्लियर है। अरे हम कैसे दिखेंगे भैया, हम नहीं दिखेंगे क्योंकि हम दिख ही नहीं सकते हैं, है ना। देखने को देख सकते हैं, उससे कोई बड़ी बात नहीं है। देखो दिया गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य का महाधिवक्ता के बारे में है। देखो राज्य में होते हैं महाधिवक्ता, क्या होते हैं, राज्य में होते हैं महाधिवक्ता, और ये होते हैं 165 में। कितने में होते हैं, 165 होते हैं। इसको कैसे रट्टा मारना है, हमने कहा 76 में होता है महान्यायवादी, 76 में होता है भारत का महान्यायवादी होता है 76 में, जो कि आपके महान्यायवादी केंद्र में हो जाएगा, सबसे बड़ा विधाधिकारी होता है। तो अब आपको 100 जोड़कर मारना है, लगभग आपको छलांग मारना है 100 में, क्योंकि हम राज्य में पहुंचने वाले हैं। तो 100 मारना है तो उसके एवरेज में पहुंच जाइए तो 165 हो जाएगा, जो कि आपके महाधिवक्ता हो जाएगा। ऐसे आपको पहुंचना है, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है। मतलब हाई कोर्ट के बारे में दिया गया है। हाई कोर्ट जो आपके होंगे, ये हाई कोर्ट का प्रावधान किसमें क्या है कि भैया यहाँ पर देखा जाए 78 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा। चलिए अब इसमें भी आपको छलांग मारना है, क्योंकि आपने पढ़ा था सर ये 124 में प्रावधान है आपके सुप्रीम कोर्ट का, तो लगभग छलांग मारना है लगभग 100 के करीब, तो 214 में आपको पहुंच जाना है, ठीक है। 214 याद रखिए, इसका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा बहुत आपको पहुंचाएंगे तो आप पहुंच जाएंगे, बाकी इकट्ठा एडजस्ट नहीं पहुंचेंगे, नहीं एकजुट पहुंच जाए आप वहीं पर। अगला देखो दिया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग। अब राष्ट्रपति की ओरिजिन में पहुंचना है। राष्ट्रपति 52 में होते हैं, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया किस में होती है, यहां पर देखिए 61 में हो जाएगा। तो आपका जवाब हो जाएगा, आपका यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लोकसभा राज्यसभा किसी से भी सदन से स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी याद रखिएगा कि शपथ ग्रहण होता है 60 में, क्या शपथ ग्रहण होता है 60 में, और उसको हटाने का काम हो गया 61 में हो गया। क्लियर हो गया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। यह बताया गया है कि भैया भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। क्यों, क्योंकि भैया आपको एक शब्द क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा है कि जो उस सदन का सदस्य नहीं है। तो भैया उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदन मतलब सदस्य नहीं होता है, बल्कि उसका सभापति जरूर होता है। तो दोस्तों 80 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए आप कहेंगे सर जी 63 नंबर में उपराष्ट्रपति दिया है, तो बस उसी के पास आंसर लगा दीजिए। यहाँ पर 64 नंबर आपका आंसर राइट हो जाएगा कि जो आपका 64 है वो आपका उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संसद का गठन। तो दोस्तों यहाँ पर संसद का गठन दिया है, और जब संसद का गठन दिया है तो आप कहेंगे सर जी 79 से स्टार्ट करिए, 79 में संसद का गठन हो जाएगा। बाकी लगातार आपको 80, 81 है ना, ये इनको आपको रट्टा मार लेना है। तो यहाँ पर 79 क्या हो जाता है, संसद का गठन होता है, ठीक है ना। अच्छा ये बताइए 80 क्या होता है और 81 क्या होता है। 80 और 81 में दोनों का प्रावधान कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, 80 में क्या है और आपकी 81 में क्या है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपका मिलेगा शायद इसी प्रकार से कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का उल्लेख किया गया है। राज्यसभा का उल्लेख किया गया है, ये आपसे कह रहा है राज्यसभा का उल्लेख, राज्यसभा का उल्लेख दिया, ये गलत दिया गया है ना। ये राज्यसभा का जो उल्लेख है 81 लगा देते, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा का उल्लेख है
है ना। तो इसका मतलब पहले वाले में 80 रहा होगा, हमसे गलती से रह गया, टाइपिंग में गड़बड़ी हो गई होगी। देखो लोकसभा आपकी किस में 81 में है, राज्यसभा किस में थी तो आपकी कहेगी सर 80 में था, संसद कितने में था 79 में था। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है। तो जो राज्यपाल होता है वो भी अध्यादेश जारी कर सकता है, जैसे राष्ट्रपति था आर्टिकल नंबर 123 के तहत कर रहा था, है ना, 123 के तहत राष्ट्रपति क्या कर रहा था, अध्यादेश जारी किया है, वैसे राज्यपाल को भी अधिकार है, ये अधिकार दिया है 213 में, कितने में 213, इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। अच्छा एक क्वेश्चन आपसे पूछे, ये 143 क्या होता है, ये एक क्वेश्चन होगा कि आर्टिकल नंबर 143 क्या है। आर्टिकल की बात कर रहे हैं और कुछ मत बताने लगा, 143 हमको दूसरा बताने लगो, सिर्फ आर्टिकल की बात हो रही है इसमें से। आर्टिकल 123 होता है कि जो राष्ट्रपति होता है वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह और परामर्श ले सकता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से सलाह या परामर्श ले सकता है। ये 3 क्वेश्चन आपको बहुत याद रटे होना चाहिए कि कंफ्यूज कर देंगे। यहां पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रावधान के बारे में बताया है। जो अंतरराष्ट्रीय शांति है, सुरक्षा है ना, ये जो होता है 51 के तहत होता है। जो भी आपकी वार्तालाप होती है ना, जो भी चीजें होती है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वो सब होता है आपके अनुच्छेद 51 के तहत होता है, याद रखिएगा। क्लियर है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर कह रहा है क्या, कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। तो हमने कहा भारत के राष्ट्रपति हो जाएंगे 52 में हो जाएंगे, 53 में क्या है तो आप कहेंगे सर 53 में क्या है, इसमें कहा गया है कि जो आपकी केंद्र की शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित होंगे। 60 पूछे कि 60 क्या है तो आप कहेंगे सर जी शपथ ग्रहण साथ में है। 61 में क्या है, महाभियोग है। 72 में क्या है, क्षमादान है। 123 में क्या है, ये आपको बताना है, कहेंगे सर जी अध्यादेश है। 143 में क्या है तो आप कहेंगे सर जी सलाह लेने का अधिकार है आपके सुप्रीम कोर्ट से। बस राष्ट्रपति से यही क्वेश्चन आपके बनते हैं, इतने बन जाते हैं। आर्टिकल 71 क्या होता है तो आर्टिकल 71 होता है कि भैया अगर आपका राष्ट्रपति है या उपराष्ट्रपति है, उनके चुनाव में किसी प्रकार की दिक्कत होती है ना, तो उसका मामला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है कि संविधान में रिट संबंधी प्रावधान के बारे में है। रिटों का प्रावधान जो मिलेगा इसमें मिलेगा, रिट का प्रावधान किसमें मिलेगा दोस्तों। 87 नंबर दिया है तो आप कहेंगे सर 32 में है। हमने कहा सर रिट जारी कर सकते हैं 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं, 226 के तहत हम लोग हाई कोर्ट में कर सकते हैं। क्लियर हो गया है, पॉइंट सब कुछ क्लियर हो गया है। चलिए 103 नंबर का जो संविधान संशोधन विधेयक आपका पारित हुआ था, ये किसके लिए तो 10% आरक्षण के लिए। जो भी आपके आर्थिक रोज से जो आपकी ईडब्ल्यूएस जो आपका आया था, क्या ईडब्ल्यूएस जो आया है वो यही आपका 103 नंबर का संशोधन है, याद रखिएगा, जो आपका 10% आपका आरक्षण था दोस्तों, याद रखिएगा। और यहां पर दोस्तों अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि 101 नंबर का संशोधन किसके बारे में था। 101 नंबर आपका संशोधन आपकी जीएसटी के बारे में, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला पॉइंट आते हैं, अगला पॉइंट आपसे कह रहा है, यहां पर दिया है 96 नंबर का जो संशोधन था 2011 में, इसमें क्या हुआ था 8वीं अनुसूची में उड़िया है ना भाषा का नाम बदलकर उड़िया कर दिया गया था, याद रखिए इतना अंतर है। यहां पर देखो अगला दिया गया है 92 नंबर का संशोधन। 92 नंबर का संशोधन 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली ये संविधान की भाषा में जोड़े गए थे। अगला पॉइंट आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है 91 नंबर का संशोधन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 91 नंबर का संविधान संशोधन में यहाँ पर देखिए कह रहा है कि 10वीं अनुसूची में संशोधन करके दलबदल व्यवस्था को यहाँ पर कठोर बनाया गया। अब केवल संपूर्ण दल के विलय को ही मान्यता मिलती है, मतलब पूरा का पूरा दल ही यहाँ पर क्या हो सकता है, बदल जाएगा, जैसे नीतीश कुमार बदल गए, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों अगला एक पॉइंट आपसे बनता है इसमें से कि केंद्र और राज्य की मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या लोकसभा विधानसभा की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी। यही आपको पढ़ाना चाह रहे थे, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये जो संविधान संशोधन है आपके 91 नंबर का है ना, 91 नंबर का संशोधन है, जिसमें से बताया गया है कि भैया जो आपकी लोकसभा या विधानसभा उनमें मंत्रियों की जो संख्या है 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। यहां पर देखिए अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि 86 नंबर का संशोधन, याद रखिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान जो किया गया है ना, वो आपका 86 नंबर के संशोधन के तहत किया गया था और इसको आर्टिकल नंबर 21 के ए में शामिल भी कर लिया गया है यहाँ पर। और दोस्तों याद रखिए इसको 11वां आपका मौलिक कर्तव्य भी यहाँ पर जोड़ा गया है, 11वां कर्तव्य भी आपका है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर 84 नंबर का संशोधन क्या है, तो 84 नंबर का संशोधन है कि लोकसभा और विधानसभा की सीटों का जो आपका है वो 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। जैसे कि आपने पढ़ा था कि भैया अभी एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है, ये विधेयक पारित हो गया है, लेकिन ये 2026 के बाद ही परिवर्तन मिलेगा आपको सीटों में, ठीक है। और आगे बढ़े, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है यहाँ पर अगला है
73 नंबर का संशोधन क्या है, तो 73 नंबर का संशोधन 1992 वाले में पंचायती राज व्यवस्था को यहाँ पर स्थापित किया गया था। ठीक है ना, 73वें में पंचायती राज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर 74 में क्या हुआ था, तो 74 में हुआ था जो नगर निगम है, नगर निगम अर्थात तो नगरीय स्थानीय निकाय है, उनको संवैधानिक दर्जा जोड़ा गया था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भैया 69 नंबर का संविधान संशोधन बहुत पूछा जाता है, ये 1991 में हुआ था 69 नंबर का। ये जो आपका है 69 नंबर में, तो ये जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है दिल्ली है ना, इसके बारे में आपका प्रावधान किया गया है, संघ राज्य दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा यहाँ पर दिया गया था। और यहाँ पर दोस्तों अगला पॉइंट आपसे दिया गया है, कह रहा है 61वें नंबर का संविधान संशोधन जो कि और आईएमपी है, इसमें भैया क्या हुआ, जो चुनाव में जो चुनाव होता था मतदान करने की जो आयु होती है 21 वर्ष थी पहले, लेकिन उसको घटाकर 18 कर दिया है ना, कितने में 61 नंबर में 21 से घटाकर 18 किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर याद रखिए 61 हो जाएगा। याद है कि नहीं है, भूलेंगे तो नहीं, 61 बार पूछा जा सकता है। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है 44वां संविधान संशोधन क्या हुआ था। आपको मालूम है कि 44वां संविधान संशोधन में एक व्यवस्था आई थी जो कि आपका संपत्ति का अधिकार है, तो संपत्ति का अधिकार को हटाकर आपके भैया 300 में कर दिया था। ये 44वें संविधान संशोधन के तहत ही यहाँ पर हुआ था, याद रखिएगा। क्लियर है, और बाकी और भी बहुत बड़े प्रकार हुए थे इसमें से। और अगला पॉइंट दिया है 42वां संविधान संशोधन, संविधान का मिनी संविधान कहा जाता है। और देखा जाए तो आप कहेंगे सर जी 42वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था कि लघु संविधान कहा गया है, क्योंकि इसमें से आपके स्वतंत्र जो आपके शब्द कुछ जोड़े गए थे, है ना, जैसे पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था। ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है 36 नंबर का संविधान संशोधन जो था 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। याद रखिए 22वें राज्य के रूप में इसका प्रावधान है, प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया था। तो याद रखिएगा कि 36 नंबर का संविधान संशोधन है, ये सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा से रिलेटेड आपका है। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका प्रथम संविधान संशोधन। और प्रथम संविधान संशोधन तो आपको मालूम है ये जमीन वगैरह से आपका संबंधित था, कृषि से संबंधित आपका रहा है, तो आपको ये भी आपको याद रहेगा। और यहाँ पर दूसरा संविधान संशोधन क्या है, 1951 की जनगणना के आधार पर संसद में राज्यों के प्रतिनिधि को पुनः निर्धारित के बारे में दिया गया था।